है इट्स वेरी बोल यस, तो आज तो मीम को मीम बना देते हैं, रुको। रुको फिर तो मीम को मीम बनाते हैं। आप बैठो। क्योंकि देखो बात क्या है ना, चार्ट कॉन्फिडेंस देता है। अभी जो चार्ट बना है ना ये, इस पे बायर अभी जस्ट आया, उसके बाद दूसरा बायर तुरंत फिर आ सकता है। तो इसीलिए जो जगह पे मार्केट है इट्स वेरी बोल सकते हो कि बेस्ट प्लेस जहाँ पे भी मार्केट है। देखते हैं, एक भी ट्रेडर फाइंड आउट कर लिया बढ़िया से, और तब तक मेरा माउस भी आ जाएगा, रोला जमा देंगे तो। चलो ऐसे नहीं मारूंगा लाइक, एक काम करूं, ठीक है, तब तक भाग जा, लाइक चाहिए मुझे 15,000। मीम मैं तुम्हारे सामने बोल के कोशिश करेगा मेरा 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम बुक करने का, बट इसके लिए मुझे 15,000 लाइक्स चाहिए। मैं 15 गिनूंगा, 15 गिनने पर सबको लाइक का बटन दबाओ। आई विल डू माय बेस्ट। मैं बोल के कई बार बुक करता हूं, बोल के 1:6 बुक करता हूं। लास्ट ट्रेड से मैंने कल करने का दिस वाज 1:20 बुकिंग चला है, तो मैंने ट्रेड से एक से बढ़कर एक पकड़े हैं। लेकिन आज ऑडियंस जिस लेवल पे है, इस वीडियो में मैंने कभी भी आज तक मीम कॉइंस नहीं ट्रेड करा है इतना ऑडियंस में, तो मैं 10 15 का काउंटडाउन करूंगा, आपको एक बार लाइक का बटन दबाना है। देखो गोल्ड जो है वो सिटी से मेरा शायद निकल गया होगा, नहीं थोड़ा और नीचे निकल जाएगा। बड़ा रेड कैंडल बहुत डरावना होता है मेरे भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ये बड़े रेड कैंडल्स के आगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड बोल सकते हो कि इसके बाद छोड़ दूंगा, डेफिनेटली इसके बाद जो बनेगा उसको भी पकड़ूंगा। ये शायद कट भी गया हो, देखने तो कटा ही नहीं, हां अभी कट जाएगा, अभी सिटी से कट जाएगा। 4 3 2 1 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। देखो तुम इस बात का एकदम बिल्कुल भी शिकायत मेरे से नहीं कर सकते हो। अभी तो इसका ऐसा गया नहीं है, जो पार्शियल निकाले, मैं तो पार्शियल नहीं निकाला था, तो पार्शियल जो निकाले उसके लिए तो ठीक है, जो पार्शियल नहीं निकाला उसका तो ट्रेड अभी भी चालू है। मैं कहता हूं तुम्हारा ट्रेड चल रहा है तो होल्ड करो इसको तुम, ठीक है, देता है तुम, क्योंकि यही सब वो ट्रेड है जिससे कि तुम बोल सकते हो कि पैसा घर लेके जा पाओगे। और अगर तुमने कुछ भी नहीं बुक करा तब तुमको डेफिनेटली निकल जाना चाहिए, क्योंकि दो ही आदमी पैसा कमाता है, जो फुल क्वांटिटी में राइड करेगा या तो जो पार्शियल निकालेगा। मिक्स करने वाला कभी नहीं कमा पाएगा, तो वाली चीज है। इसको वैसे डिलीट कर देता हूं, ठीक नहीं लगेगा। तो चलो 10 का काउंटडाउन पर सभी को लाइक बटन दबाओ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। आई विल डू माय बेस्ट टू अचीव 1:5 इन मीम कॉइन। आपका सपोर्ट अगर मिलता है 15,000 लाइक्स का तो। 2 बार लाइक कर दिया भाई, कौन किया ये? 2 बार लाइक कर दिया, मतलब अनलाइक हो गया वापस से। अरे माउस होगा उसमें, माउस वहीं पर उसको क्या, हाँ वही वही, ठीक है। 12,000 लाइक्स कंप्लीट करा देगा, यही तो माउस मेरे घर में था मेरे पास। सर सीटीसी का फुल फॉर्म है, कट गया। ओह, रुको माउस भी लगा देता हूँ। माउस लगाने के बाद मेरा पूरा शक्ति जो है ना वो कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। देखिए एक बात समझ मेरे भाई, किस बात का शिकायत मेरे से तुम करोगे कि ट्रेड पहला सीटीसी कटवा दिया, तो सीटीसी भी कटा ना, मार्केट तो ऊपर गया था इसके बाद भी। या तुम अगर इस चीज का शिकायत करोगे कि मैंने तुमको इस पे बड़ा टारगेट नहीं दिला पाया, 1:2 थोड़ी खराब टारगेट होता है, तो शिकायत करने की कोई बात है ही नहीं। और जो बंदा सामने बैठा हुआ है वो 20,000 लोगों के बीच में आपके लिए बेस्ट ही सोचेगा, उसको जो आता है उसका निचोड़ निकाल के देगा। अब अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे जितना भी बेस्ट मोमेंटम हो सकता था वो मैंने आपको पकड़ाया, इसके बाद भी जो मिलेगा वो भी पकड़ूंगा, उसके लिए भी तुम एकदम निश्चिंत रहो। ये तुम्हारा भाई तुमसे कुछ भी मोमेंटम ऐसा नहीं है कि छुपाने वाला है या बताने वाला नहीं है। अभी देखो ज्ञानबाजी के चक्कर में एक गलती तो नहीं बोलूंगा, बट अपॉर्चुनिटी अगर हमें थोड़ा सा पहले मिलता लाइक इन दिस टाइप ऑफ लिक्विडिटी तो बेस्ट होता, बट कोई नहीं। एक चलो तुमको ट्रेड बताता हूँ, सुनोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। वैसे लेने का मन तो है मेरा भी, बट डिपेंड करता है कि मैं लूंगा कि नहीं लूंगा। पहले देखना तो लेबल्स कहाँ है, वन डे का लेबल्स में कहाँ पे है ये? अरे यार मीम कॉइन का ओटीपी यहाँ पे है। देखो मीम कॉइन जो ये वाला कॉइन है ना, ये हाई यहाँ तक है, तो नो डाउट अभी इसका मार्केट इसको पुश करेगा बाइंग बाइंग साइड में जितना भी ट्रेड बनेगा। तो एक बात तो ये है कि वो फटेगा। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे इसका हाई भी है, ये हाई लगभग लगभग बोल सकते हो इस एरिया के बाद पहली बार टच हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है मैं ये भी बता दूं, यहाँ से जैसे मार्केट इसको जाएगा, अगर बहुत बड़ा कैंडल से नहीं फटता है, बहुत बड़ा कैंडल से, तो इस जगह से एक डिसेंट आपको अचानक से फॉल देखने को मिलेगा, अचानक से डिसेंट फॉल। लेकिन फॉल का ट्रेड कभी भी 71% वाला चढ़ा हुआ मीम कॉइन में तेरा भाई नहीं लेता है, तो उसको बस प्रिडिक्ट करेगा बस और कुछ नहीं। और अगर फटता आराम से उड़ के चला जाता है तो मजा ही आ जाएगा, मतलब तब छोड़ देंगे। दूसरी बात क्या है ना, ये मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए आ गया है इस पे कि राइस का ट्रेड अपन जहां लेते वो ये जगह था, तो वो तो हाथ से निकल चुका है। दूसरा चीज मार्केट लेवल थोड़ा सा बोल सकते हो कि ऊपर में पेंडिंग है, तो ये इसको पुल अप करेगा अपने साइड मैग्नेट की तरफ खींचेगा। तो मैग्नेट कहां गया, चुंबक किधर है मेरा चुंबक, ले भाई, हाँ यहाँ पे, तो ये इसको खींचेगा। अब देखते हैं इस लेवल को ये खींचता कैसे है और इस लेवल से ये निकलता कैसे है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सीधा सीधी एक ही बात कह रहा है, ये लेवल से मार्केट पहला रिट्रेस करेगा। इसके लिए थोड़ा सा रिजेक्शन चाहिए। एक शर्त पे अगर कोई रिजेक्शन नहीं आता है, डायरेक्ट फट जाता है, अवॉइड करेंगे, कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर रिजेक्शन आया तो डेफिनेटली तुम एक्सपेक्ट करोगे फॉर गुड रिट्रेसमेंट, ठीक है। दोनों ही केस सामने बैठा हुआ है, बाइंग साइड अगर हमें मौका मिलता है इस जगह पे तो ले लेते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी है, ऊपर में मैग्नेट खींच रहा है इसको। देखते हैं क्या होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एक बार में शायद ये लेवल ना निकले और जैसे ये लेवल लिक्विडिटी ले रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कैंडल जो है वो नीचे गिरेगा, और अगर थोड़ा सा भी गिरा तो ये झटके से और ज्यादा गिरा देगा इसको, ठीक है। लेट्स सी गोल्ड देखो, अच्छा गोल्ड तो देख ही रहा हूं। देखो जिसका भी ट्रेड बचा हुआ था उसको वापस से मार्केट सीटीसी का पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट मारने का मौका दिया। टारगेट नहीं दे रहा है दोस्त, टारगेट जो है ना यहाँ तक का वो नहीं दे रहा है। सब कुछ दे दिया मार्केट ने, बस टारगेट नहीं दिया है। गोल्ड देखो, गोल्ड पूरा देख रहा हूं। कल बीटीसी में 3,000 पिप्स दे गया इसलिए आज रेस्ट। अच्छा बीटीसी 3,000 पॉइंट बुक कर लिया भैया ने भाई ने, और आज इसलिए रेस्ट मारने का प्रोग्राम है। वैसे चलो ठीक है, आज वैसे एक बात बता देता हूं, लंबा लाइव नहीं करूंगा मैं, ठीक है। मेरा भी अप्रोच वही रहेगा। अभी ये ट्रेड फेल ही नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, मेरे सीटीसी निकल जाने से इसका मतलब थोड़ी होता है कि ये ट्रेड फेल हो गया। ट्रेड तो तब फेल होता है ना जब स्टॉप लॉस जाता है, आप समझे बात को। तो अगला ट्रेड भी तभी बनता है जब स्टॉप लॉस जाएगा। जैसे कि मान लो जो गोल्ड में कल हमने 400 पिप्स बोला था मार्केट फॉल करेगा, लेकिन जब तक मार्केट उस लेवल को निकाला नहीं तब तक तो ट्रेड नहीं बनेगा ना भाई। वो तो मेरा ओवर कंसर्निंग है, सर लॉस हो गया। झूठे ट्रेडर को खुद लेते हो, हमको नहीं बताते हो। आईक्यू पता करवाओ, तुम अपना चेक करवाओ मेरे भाई, समझे। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में, मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है। अगर तुमको बेसिक सेंस समझ में नहीं आ रहा है कि बंदा, मैं तो बोल रहा हूं मेरा स्टॉप लॉस सीटीसी निकाल दिया। अभी मैं बोलूं कितने लोगों का होल्ड है बाइंग, एक बार होल्ड वाले होल्ड लिख दो। जितने बाइंग होल्ड करके रखे हो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, एक बार होल्ड लिखो, लिखो। तो मैं तो निकल गया, ये क्यों होल्ड कर रहा है भाई? मेरा तो ट्रेड कट गया सीटीसी कॉस्ट टू कॉस्ट में, ये क्यों होल्ड कर रहा है? तो मैं जो करूंगा एक्जैक्टली जरूरी नहीं है कि हर आदमी करे। कोई पार्शियल एग्जिट भी करेगा, कोई ट्रेड ही नहीं लेगा, कोई मेरे बताने के पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना तड़का मिक्स करके ट्रेड लेगा। तो अपने अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं, मैं स्टॉप लॉस भी अपने हिट कराता हूं, उस पे तो तुम ब्लेम नहीं लेना। तो गौतम भाई आप तो महान आदमी हो, खुद लॉस लिया हमें बचा दिए। मैं आपको
माइंडसेट दे रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट का क्या सीन था जो मार्केट यहाँ से निकलेगा। तुम ये देखो कि इस जगह तक मार्केट क्या करना चाह रहा था, गिरना चाह रहा था। हर बार जब भी मार्केट ऊपर जाता था धड़ाधड़ गिर जाता था। इस जगह के बाद तुमको स्मेल हो रहा है कि क्या हो रहा है, इस जगह के बाद हर बार मार्केट चढ़ना चाह रहा है, हर बार मार्केट में बाइंग आ रही है। ये बाइंग यहाँ से यहाँ तक में क्यों नहीं आई जो यहाँ आ रही है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या है। इवन इसका स्टॉप लॉस तक नहीं गया, कितने लोग होल्ड मार रहे हैं मेरे भाई। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ और तुम क्या सीख रहे हो। झूठा ट्रेडर है, ठीक है, खुद ले लिया, हमें नहीं बताया। झूठा ट्रेडर खुद स्पोर्ट्स कर लिया, तुमको भी नहीं भेजवाया, तो उसमें भी तो गलत हो गया क्या। बताओ, खुद दुबई रहता हूँ, तुमको इंडिया में रख दिया, ये भी बोल सकते हो। मैं भी तुमसे पूछूंगा कि साला तुम खुद प्रॉफिट कमा लिया, हमको नहीं दिया मेरा हिस्सा। गजब आदमी है। नेगेटिव पढ़ो ही मत, नहीं पढ़ेंगे नेगेटिव कमेंट्स। पता नहीं यार, इतना मैं वही सोचता हूँ कभी-कभी कि क्या चाहिए इन लोगों को, कैसा इंसान को ये आदमी सही बोलेगा। अरे ब्रो, मैं तो एक बार तक 1 मिनट पे एक स्टॉप लॉस तक नहीं लेना देना चाहता हूं आपको, उसको भी साला सीटीसी क्लोज करवा देता हूं। अगर मैं एवरेज करने लग जाऊं ना तो तुम्हारा एक्यूरेसी 95% पे पहुंचा दूंगा। लेकिन दिक्कत क्या है, 5% दिन अकाउंट ब्लो हो जाएगा, तो वो फायदा ही नहीं है पैसा का। वो 90 दिन पैसा देके कि 10 दिन तुम पूरा जीरो हो गए उठो, तो मेरे से वो नहीं होगा। वरना अगर मैं बस करवा मेरे से एवरेज, मैं यहाँ ट्रेड काटूं, ले लूं। सुनो मेरी बात, एक तो सबसे पहले साला ट्रेड यहीं पे लूं, और ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे तो ले भी नहीं पाऊंगा, लूं यहाँ पे, फिर उसको एवरेज करता यहाँ तक एवरेज मारूं, यहाँ लूं, यहाँ लूं, यहाँ लूं, साला कहीं ना कहीं तो रिवर्स होगा। और ऐसा करके इसको यहाँ तक में ही मेरा 1:2 या 1 करके प्रॉफिट दिखा दूंगा। तो भाई वो चीज नहीं करता हूं मैं। ऐसे ट्रेड्स तुम भी मत करो अगर करते हो। किसी तरीके से जिंदगी का मकसद है कि हरा में क्लोज करना, लॉस में काटेंगे ट्रेड, क्यों हरा में क्लोज करें। हमें मतलब वो चीज से रखना है कि क्या हमारा एनालिसिस काम कर रहा है। अगर ये मार्केट यहीं से उठ के यहाँ चला जाता है तो आपके मन में अंदर सवाल आना चाहिए, पैदा होना चाहिए कि ब्रो व्हाई यू डोंट गिव एनी टाइप ऑफ सेल ट्रेड्स, व्हाई यू से कि इसी जगह से मार्केट बाइंग आएगा, क्यों तुम इतने बड़े रेड कैंडल के बाद खुश हो गए कि अच्छा अब बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्यों तुमने बोला कि मार्केट इस गिरने के बाद कि मैं फिर से अगर मौका मिले तो बाय करूंगा। ये सारा सवाल अगर तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा है और तुम बस ये सोच रहे हो कि हमें ट्रेड नहीं दिया, गौतम भाई ने खुद ले लिया, या गौतम भाई तो सीटीसी निकल गया, ये ट्रेड फेल हो गया, कांग्रेचुलेशन, अभी बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, कॉइन क्या है, बहुत टाइम लगने वाला है। क्योंकि रूल बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, एक ट्रेड प्लेस करो, एक स्टॉप लॉस लो। अगर वो स्टॉप लॉस चला जाता है, अगला ट्रेड प्लेस करो, स्टॉप लॉस डालो। अभी अगर सोच रहे हो कि अगला ट्रेड कब मिलेगा, मेरा जो माइंडसेट है, जो मेरा रूल है, वो बीच में ट्रेड्स नहीं बनाता। मैं ट्रेड बनाऊंगा बट कब, जब इस जगह के बाद जो ये मान लो स्टॉप लॉस से एक तो स्टॉप लॉस खाया ना, ये तो फेलियर ट्रेड था, ये जो दोबारा ओपिनियन दिया है इस पे अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब अगला ट्रेड बनेगा, या तो फिर अगर मार्केट यहां तक आ जाता है तो अगला ट्रेड बनेगा। तो इन दोनों सिनेरियोस में अगला ट्रेड बनेगा। अब जो देख रहे हो तुम, इस चक्कर में मीम कॉइन वाला ट्रेड छोड़वा दिया तुम, खैर कोई नहीं। क्या बताया था मीम कॉइन में तुमको कि मार्केट इस लिक्विडिटी से हल्का सा भी रिट्रेस किया ना तो फॉल करेगा, और इतना नहीं करेगा, याद रखना, फॉल इतना करेगा मे बी, ठीक है। इस लेवल तक का फॉल मुझे एक्सपेक्टेशन है इसमें। तो देखो अभी मुझे लगता है हालांकि एक ही दो कैंडल में कर जाना चाहिए, ये भी बात है, ज्यादा कर रहा है बट कर जाएगा। इसका लो इस बार ब्रेक हुआ ना तो ले जाएगा घर इसको अच्छा खासा। मेरा होल्ड है सर, भाई मैंने सिखाया आपसे होल्ड। हाँ तो करो ना यार, होल्ड है तो प्लान करके रखो, देखो। चलो ठीक है, इस बार निकाल देगा रास्ता, रास्ता क्लियर है। अब इस बार तुम्हारा रास्ता क्लियर है, ऑलमोस्ट मार्केट जितना परेशान करना था कर चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी है। अब यहाँ से आराम से मार्केट निकाल सकता है, टाइम पास करते हुए भी निकाले, लेकिन निकाल सकता है यहाँ तक। क्यों, ये भी सुन लो, क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट निकला, ठीक, ट्रैप करके इतना ऊपर गया, फॉल किया, अनएक्सपेक्टेड बाइंग आया, इसका लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर गया। ये जो टाइम पास करा मार्केट ने ना, इस सारे टाइम पास का मान लो लिक्विडिटी क्रिएट करा और इस लिक्विडिटी को भी हंट मारा। अब ये जैसे ही ग्रीन कैंडल जो बनाया है, अब इसका हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार भी अगर इससे निकलना स्टार्ट किया, ये हाई ब्रेक किया इसका, तो क्या होगा, रिसेंट हाई, फिर यहाँ हाई, फिर यहाँ हाई, फिर यहाँ हाई, फिर यहाँ हाई, सीधे यहाँ तक आ गया। अगर यहाँ तक आ गया तो फिर ये हाई भी आ जाएगा, और जैसे ये सारा हाई आएगा तुमको पता है कि अगला टारगेट सीधे यहाँ है। अभी उसका हाई ब्रेक नहीं किया है, मे बी अपॉर्चुनिटी भी एक तरह से आप देख सकते हो कि अगर इसका हाई ब्रेक करे तो आप इसको एज अ ट्रेड भी देख सकते हो, एज अ पोटेंशियल भी देख सकते हो, क्योंकि बस एक ही रास्ता चाहिए, इसका हाई ब्रेक। और अगर हाई ब्रेक छोड़ो, हाफ भी अगर रिट्रेस मार दे तो भी प्लान कर सकते हैं इसको। चलो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इसको ट्रेड की तरह से ही देख लेता हूँ। चलो बार बार जो लॉगआउट कर दे रहा हूँ ना, ठीक है। चलो थोड़ा सा पुश करे अगर आपको मन है, लेकिन क्या बोलूं यार, इतना पिप्स के लिए फिर ट्रेड पकड़वाऊंगा तो मुझे पर्सनली मजा नहीं आएगा। 40 पिप्स के लिए तुम्हारी मर्जी यार, पकड़ना है पकड़ सकते हो, ठीक है, सीधी सी बात है। इफ यू वांट यू कैन, सेल है बाय। अगर मार्केट थोड़ा पुश कर देता है तो बाय है, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा परेशान कर चुका है, लेकिन इसके नीचे तक बाय नहीं है। बाय थोड़ा ढंग का लेवल तक पहुंचे, या तो एटलीस्ट इसका हाई ब्रेक करे तो बाय हो जाएगा। अगर उसका हाई ब्रेक नहीं करे, इस कैंडल को क्लोज करे, इसका भी हाई ब्रेक कर दे, एटलीस्ट किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक कर दे तो बाय हो जाएगा, ठीक है। क्या है ब्रो से मीम कॉइन रनिंग है, बढ़िया बात है मेरे भाई। चलो तुम्हारे लिए टूल ही लगा देता हूँ, इजी होगा तुम्हारे लिए। देखो ये टारगेट अपन देख रहे हैं, मार्केट अगर गिर जाता है, गिरने दो, वी कांट डू, मेरा खुद का ट्रेड सीटीसी कट चुका है तो क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बट अगर अपॉर्चुनिटी वैसा बनाया जो चाहिए हमको तो हम लोग प्लान कर लेंगे, ठीक है। छू दिया झटके में छुआ है, धीरे धीरे नहीं छुआ है, मैनुअल एंट्री तो अभी तक नहीं मिल पाया, मैं भी तैयार हूँ। एक बार निकल वापस, मतलब जैसे ही जाएगा इस लाइन पे, वो तो कब छू के निकल गया पता ही नहीं चला, ठीक है। आंखों से दिखे कि चलो जा रहा है, जा 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 भाई, जा ही नहीं रहा, कब चला गया कुछ समझ में नहीं आया। एंट्री मारने के लिए बैठल रह गए, एंट्री नहीं कर पाए। चलिए अब मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा उसका नीड है, और अगर कर दिया तो फिर मुझे लगता है मौका पे चौका अपन को मिल जाएगा, ठीक है। आप देख लो, आपको अगर मन है तो आपकी मर्जी है, आपको भी प्लान करने का मन है तो कर सकते हो। फ्लो में मोमेंटम मिल जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, नहीं मिलेगा आई कांट हेल्प यू, यू विल हैव टू टेक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इतना वादा कर सकता हूं बहुत छोटा होने वाला है, तो अगर स्टॉप लॉस लेना भी पड़ा तो तुमको फटेगी नहीं तुम्हारी कि यार मेरा एकदम हालत पंचर करवा दे, वो नहीं होगा। जो भी ऐसा होगा वो बहुत छोटा होगा, 20 पिप तो लेना ही पड़ेगा स्टॉप लॉस अगर लेना भी पड़ा तो वो वाली चीज है। बाकी तुम्हारी मर्जी, नहीं लेना है तो भी ठीक, लेना है तो भी ठीक, स्ट्रेंथ देख के लेना और हाथ कट बटन पे दबा के रखना। हाँ ब्रो सेल होगा ठीक से, अरे यार हो जाए भाई, एक बात समझो, हम कई बार गलत होते हैं बट हम एक चीज जानते हैं, मेरा पैसा तब बनेगा ना जब मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, और मैं कॉन्फिडेंट अपनी चीजों पे रहूंगा। तुम सेल बोल रहे हो, मुझे कहां से कॉन्फिडेंस आएगा। तुम बोलोगे सेम चीज तो मेरे पे अप्लाई होता है ना, क्या बाय बोलोगे तो मेरे कहां कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर नहीं आता तो मत लो, मैं तो ये बोलता हूं, अगर नहीं आता है तो मत लो, सीधी बात है। आए तभी लिया करो। अब शिकायत मत करना मेरे से कि अकेले ले लेता है हमको नहीं बताता है। अगर तुम शिकायत किए तो समझ लो मेरे भाई, फिर मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनूंगा, ठीक है। हाँ मैंने लिया है, मेरा वापस प्रॉफिट चल रहा है, और तुमको भी दिया है, अब शिकायत तुम अपना अपने पास रखना। मैं कोई शिकायत, लिटरली कोई शिकायत नहीं सुनूंगा, नहीं लिया तुम्हारा गया, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें यार, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ।
मैं अपना बेस्ट किया, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब लिखता है ये ऊपर कैसे चला गया, ले आदमी लिख रहा है ऊपर कैसे चला गया। अबे भाई तू क्या संदेह होगा, एनालिसिस करता हो तो तुमको लगता है बड़बड़ कर रहा है साला, कभी ऊपर चला गया तो ऊपर कैसे चला गया, बाकी किया भाई इसीलिए गया ऊपर, ठीक है। हद आदमी हो तुम, कैलकुलेशन पूरा समझाया ना कि क्या रीजन है क्यों ऊपर जाएगा, समझो बात को। अभी फिर पूछता ऊपर क्यों गया, ले भाई चल ठीक है। और अपन का डेस्टिनेशन भी लगभग आ गया, ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड में करने का मन में नहीं हूँ। मतलब क्या सीन है यार तुम्हारा। उफ, दूसरा ऊपर क्यों गया, वो तो नीचे नीचे जाएगा ना, तो वहां से जाएगा, तुम्हारे एरिया से नहीं जाएगा, वो जहां से जाना होगा वहीं से जाएगा। फ्रस्ट्रेट नहीं हो गया हूं यार, मुझसे लगा, मुझे क्या लगता है कभी कभी मैं बताता हूं। अभी एक बंदा बोला था अकेले ले लिया, अब जब उसके साथ लिया पक्का बता रहा हूं तुमको, वो बंदा नहीं ले पाया होगा, मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि उस बंदे को मेरे पे भरोसा ही नहीं है और ना ही उसने मेरी बात को ढंग से सुना है। अगर वो मेरी बात को ढंग से सुनता ना तो कभी ये सब बेहुदा वाला बात ही नहीं बोलता कि अकेले ले लिया या दे दिया या जो भी व्हाटएवर थिंग, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ट्रेड नहीं देता हूं, मैं पूरा एक एक कैंडल आपको एनालिसिस करके बताता हूं कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से। देखो अगर ये स्लो ने स्टडी जाता तो शायद ये इससे भी ज्यादा ऊपर जा सकता था, स्टिल जा सकता, ऐसा नहीं है। बट मार्केट क्या किया, एक ही झटके में कि ले भाई आसमान फाड़ देता हूं, तो वो वाला सीन कर दिया, एक झटके में सीधे मार दिया है 35-40 पिप्स। अब एक और झटका मार दे तो मजा ही आ जाए, लेकिन मारे तब तो $10 प्रॉफिट। हाँ जिसको डर लग रहा बुक करके भाग जाओ यार, ठीक है। चलो टारगेट बुक होने वाला, टारगेट पहुंचने वाला है और टीपी हिट, चलिए जी टीपी हिट होने वाला है और तैयार रहिए। टीपी हिट का फीलिंग कैसा होता है एक बार देखते हैं, ठीक है। 507 ज्यादा नहीं, फट जाता तो मजा आ जाता, लेकिन हम इसको छोड़ दे रहे हैं, टीपी डाल दे रहे हैं सिस्टम में, भी फट भी सकता है, पर कहां पे टीपी रखें, लॉजिकल रखें कि नहीं रखें। वैसे आप चाहो तो बुक कर सकते हो, आपकी मर्जी यार, ठीक है। मैं तो दो बार, मुझे कभी भी ना मार्केट में डाउट ही नहीं होता। अब देखो कितना $1000 का अकाउंट है, क्या एक्सपेक्ट करेगा, 40% का रिटर्न है, ठीक है। ब्रेकआउट भी दे सकता है। चलिए टीपी हिट बोलो, लिखो लिखो लिखो, टीपी हिट वाले जितने भी बंदे टीपी हिट चाहिए मुझे, अब बताओ।